हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पीवाईक्यू सेशन दैट इज ऑफ चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ये चैप्टर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसा होगा, कि क्या पढ़ना है, दिखते सारे डायग्राम्स है। बेसिकली बच्चे डायग्राम्स को याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, डायग्राम्स को लेबलिंग्स याद करनी है और उनमें जितने भी तरह के सेल्स उन सभी का फंक्शन याद कर लेना है। बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन में फंक्शन ज्यादातर आते हैं, उस डायग्राम्स का पैटर्न आता है कि क्या डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या था, उसमें क्या था। तो इस तरह से आपको मोनोकॉट, डाइकॉट, लीव, स्टेम, रूट्स, इन सभी का जो भी टीएस और सीएस दिया है ये सभी याद करने हैं। तो ये चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू is responsible for the conduction of water and minerals। वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन प्लांट के कौन से टिश्यू से होता है? तो बच्चे वाटर और मिनरल्स जो है वो किससे होता है? वैस्कुलर बंडल से। वैस्कुलर बंडल में क्या है? जाइलम है। तो ऑप्शन क्या हमारा सही होना चाहिए? जाइलम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स? प्लांट के लीव्स में जो स्टोमेटा है उसका मेन फंक्शन क्या है? बहुत सारा फंक्शन है बच्चा स्टोमेटा का। स्टोमेटा उस ओपनिंग को, उस छेद को कहते हैं, दीज आर द ओपनिंग्स। ये ओपनिंग या छेद जो है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। वो जो ऐसे ऐसे जो सेल है ना वो नहीं है, वो गार्ड सेल्स है और उसके बीच में जो छेद है दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज अ पोर। अब स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा करता क्या है? पहला, गैसियस एक्सचेंज करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन या सॉरी ट्रांसपिरेशन करता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और क्या कर सकता है स्टोमेटा? और कुछ करता है? नहीं। तो बेसिकली स्टोमेटा का यही दो फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। लेकिन मेन कौन सा है? दोनों के दोनों एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन मेन कौन सा है? मेन इज गैसियस एक्सचेंज। बेसिकली ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए खुलते और बंद होते हैं और उसी दौरान वाटर भी निकल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन इज नॉट अ मेन फंक्शन। लेकिन अगर ऑप्शन में गैसियस एक्सचेंज ना होता तो क्या सही होता? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द लीफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस? बोल रहे हैं लीफ के कौन से पार्ट में क्लोरोप्लास्ट भर भर के है। देखो बच्चा, लीफ का है सबसे पहले एपिडर्मिस और बीच में होता है यहाँ पर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में हमारे पास क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ एरिया है, दिस बचा हुआ एरिया इज कंसिस्ट ऑफ कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे पैलिसेड्स या फिर गोल गोल स्पॉन्जी टिश्यूज। दीज आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स, जिनमें भर भर के क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। मीजोफिल सेल्स आर अबंडेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें भर भर के क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें है? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कैसे कैसे फॉर्म पे है? ये है पैलिसेड के फॉर्म पे, पैलिसेड फॉर्म पर है, या फिर स्पॉन्जी स्पॉन्जी टिश्यू के फॉर्म पर है। ठीक है, तो ये पैलिसेड मतलब लंबे लंबे, स्पॉन्जी का मतलब छोटा छोटा गोल गोल। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कौन सा प्लांट का टिश्यू करता है? इट इज मेरिस्टम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास प्लांट में होते हैं जो कि सेल डिवीजन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप इन प्लांट? बच्चे, प्लांट के रूट्स के रूट कैप का बेसिक फंक्शन क्या है? अगर प्लांट के रूट देखेंगे तो कुछ इस तरह का, जिसके बाहर में ऐसे करके एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। दीज आर द रूट्स ऑफ प्लांट, जो कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था। ये रूट कैप का बेसिक फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? इस रूट कैप का फंक्शन है द प्रोटेक्शन ऑफ रूट, और कुछ नहीं करता है। ये सिर्फ क्या कराता है? प्रोटेक्शन ऑफ रूट करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, Which of the following has cambium? इनमें से किसके पास कैम्बियम है? कैम्बियम का मतलब क्या होता है? कैम्बियम का मतलब है, ये देखो, ये है वैस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, एक के पास क्या है यहाँ पर है, मान लीजिए जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम एंड नीचे में है जाइलम। इफ वी इमेजिन दिस इज जाइलम,
अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक लेयरिंग होती है, दिस लेयरिंग इज कॉल्ड एज, इस लेयरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, ये क्या है, कैम्बियम। मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कुछ है दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो जिसके पास कैम्बियम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्लोज वास्कुलर बंडल या ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग। दैट इज कॉल्ड एज ओपन वास्कुलर बंडल। ठीक है, क्लोज कौन है, जिसमें कैम्बियम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, इनमें से कौन प्लांट टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, एपिडर्मिस का पार्ट है बच्चा, ह्यूमन में होता है। आरबीसीज नहीं, एनिमल्स में लिम्फोसाइट्स नहीं, तो क्या प्रेजेंट है, जाइलम, जाइलम इज द टिश्यू ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट आते हैं, द एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब एपिडर्मिस में प्रेजेंट हुआ हुआ कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस, प्रेजेंट ऑन स्टेम। अगर स्टेम में प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, अगर रूट में है तो रूट हेयर कहते हैं, लेकिन अगर स्टेम में प्रेजेंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, स्टेम में ये निकला हुआ, ये क्या है, सब एपिडर्मल अपेंडेजेस व्हिच इज कॉल्ड एज ट्राइकोम, इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स इज इन प्लांट्स। देखो बच्चा, कॉलेनकाइमा क्या करता है, कॉलेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर आपको जहां दिख रहा होगा मैकेनिकल सपोर्ट वहां पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू दैट प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, इसको क्या कहते हैं, ये डेड पार्ट है बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स। ये एक तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो कि मैच्योर होकर डेड हो जाते हैं, और ये डेड सेल्स स्क्लेराइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, in grasses certain epidermal cells along with the veins modify themselves into large empty colorless called, यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ सेल्स है हमारे ग्रास में जो कि ऐसे एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट होते हैं और बड़े हो चुके हैं, खाली है। ये कैसे है, बड़े से सेल्स आर कॉल्ड एज बुल्लीफॉर्म, बुल की तरह बड़े हैं, तो बुल की तरह बड़े सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज बुल्लीफॉर्म सेल्स। ठीक है, और ये मोनोकॉट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट की लीफ में। नेक्स्ट है, वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट में वैस्कुलर बंडल है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिट और स्टेम। पिट तो बिल्कुल बीच में, स्टेम में प्रेजेंट है, पार्ट ऑफ द प्लांट कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट इन द कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, कैस्पेरियन स्ट्राइप किसको कहते हैं, ये देखो आप, प्लांट का शूट पार्ट, प्लांट का रूट पार्ट। ठीक है, शूट और रूट दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है प्लांट का रूट और शूट, इसमें आपको जहां से वाटर जाते हुए दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्राइप। ये जो लंबी लाइनें है ना, दीज आर कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। कैस्पेरियन स्ट्राइप जो है ये कवर होता है थिक वैक्सी लेयर से विच इज मेड अप ऑफ सब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ सब्रेन, सब्रेन का बना होता है ताकि वाटर इधर उधर से लीक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट इन, एग्जैक्ट टाइप के अरेंजमेंट कहां पर है, एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट जो है एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ जाइलम है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम का अरेंजमेंट है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, उसके बाद बड़े होते हैं, जो बड़े वाले हैं मेटाजाइलम मैच्योर, प्रोटोजाइलम इमेच्योर। तो प्रोटोजाइलम जो है अगर अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो तो ये होता है एंडार्क अरेंजमेंट जो कि शूट में प्रेजेंट होता है। वेयर अगर रूट की बात करते हैं तो एक्सार्क अरेंजमेंट है जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे रूट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, ग्राउंड टिश्यू किसका बना है, पहले तो आते हैं ग्राउंड टिश्यू होता क्या है, सेम गोज विद द
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में क्या है, इसके जस्ट नीचे में हमारे पास बंडल शीथ सेल्स है। बंडल शीथ सेल्स जो है उसके अंदर में क्या होते हैं, उसके अंदर में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स है। और यहाँ पर मीजोफिल सेल्स है। तो बच्चा याद रखो, जहां जाइलम फ्लोएम है और ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर बाकी सारे सेल्स, सारे सेल्स मतलब अगर मैं टिक करूं तो ये सारे सेल्स आ जाएंगे, ये सारा, ये सब के सब सेल्स जो है आर कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, ग्राउंड टिश्यू किस चीज का बना है, ये बना होता है पेरेन्काइमा का। Mesophyll cells are made up of parenchyma, इसका मतलब ground tissue is made up of parenchyma. Clear? Next question आते हैं। Pit is small or absent. Pit कहाँ पाया नहीं जाता है या बहुत ही कम पाया जाता है? ये बेसिकली बच्चे स्टेम में होता है, किसके, मोनोकॉट के स्टेम में। आप देखो कोई पिट नहीं है, पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल्स कवर है, वेरएज अगर इसमें देखोगे एक पिट है प्रेजेंट, एक खाली जगह है बीच में, एक ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर है बीच में, दैट इज कॉल्ड एज पिट। और इसमें कोई पिट प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही कम होगा, तो इसीलिए मोनोकॉट स्टेम में पिट प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। How many types of meristematic tissue found in plant? Plants में कितने तरह के meristematic tissue होते हैं? If we observe a plant, we see कि इसके रूट और शूट में प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टम। इसको मैं बनाती हूँ ऐसे स्टार पॉइंट करके बनाती हूँ, ओके। रूट और शूट में प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद इसके इंटरनोड्स में प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और इसके लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं साइड साइड में। ठीक है, साइड साइड में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये लो, साइड साइड में प्रेजेंट है लैटरल मेरिस्टम। तो आपको कौन कौन सी जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रहे हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल दिख रहा है। तो ये जो है आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एपिकल, इंटरकैलरी, और ये हो जाएगा हमारा लैटरल। ठीक है, रूट पे भी एपिकल होता है। तो कितने तरह के हो गए हमारे पास, वी नहीं, प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस करता है? अभी बताया आपको, मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, बिकॉज भर भर के क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मेसोफिल सेल्स किस चीज के बने हैं, पेरेन्काइमा सेल्स के बने हैं। तो पेरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रखता है और फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स सराउंडेड द स्टोमेटा इन लीफ, जो गार्ड सेल्स है आजू बाजू में, जो गार्ड सेल्स है किसके, स्टोमेटा के, याद है बच्चे ये वाला डायग्राम, ये किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, और ये है स्टोमेटा। इन सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स इज फोटोसिंथेसिस, नो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नहीं, वो तो स्टोमेटा करता है। ये क्या कर रहे हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट कराते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ जाइलम इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, ट्रांसलोकेशन का मतलब मूव, हटाना, मूव करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। तो किसका ट्रांसलोकेशन कराता है जाइलम, वाटर और फूड का, फूड एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का, या वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये कराता है सिर्फ वाटर और मिनरल्स का। ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ वाटर और मिनरल्स कौन यहाँ पे पास कराएगा या ट्रांसलोकेट कराएगा, ये कराएगा जाइलम। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया आपको, समझ में आया? ये हो गया हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है और इसको स्किप नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।